बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को खुशामदीद कहते हैं और इस दुआ के साथ कि आप जहाँ पे भी रहें खुश रहें। और ये नहीं, साथ साथ हमें जैसे आप फीडबैक देते हैं हमारे प्रोग्राम की, हमारे प्रोग्राम को इस तरह भी लाइक करते रहें। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे मेन्यू से, लेकिन उससे पहले जैसे कि आपको मालूम है कि कुछ हमारी यहाँ वेजिटेबल्स ऐसी हैं जिनको हम खाते हैं लेकिन कुछ ज़्यादा शौक से नहीं खाते हैं, वो हमेशा लेफ़्ट ओवर रह जाती हैं और सिर्फ उनका नाम ही हम सुनते हैं जब कभी कभी हम नाम उसका पढ़ें। और ये नहीं, साथ साथ कुछ वेजिटेबल ऐसी होती हैं जिसको हम बहुत रेगुलर बेसिस पे खाते हैं। मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन वो घर में आप ना पकाएं। तो आज हम जिन रेसिपीज़ के बारे में आपको बात कर रही हूँ, आपने इसको ज़रूर देखना है और ज़रूर वॉच करना है, क्योंकि आज की जो रेसिपी है वो है मेथी मलाई चिकन। जी मैं बिल्कुल मेथी की बात कर रही हूँ, क्योंकि मेथी हमेशा हमारे यहाँ बहुत ही कम बनाई जाती है, लेकिन जहाँ पे बनती है जैसे कि मेथी आलू, इसको बहुत आज भी पसंद किया जाता है। और यही नहीं, साथ साथ अगर आप इसको पराठे के साथ खाएं नाश्ते में, तो ये भी इसकी बहुत ज़्यादा आपको कहते हैं ना कि मज़ा आता है, सेम वैसे ही है। इसके साथ जो हमारी सेकंड रेसिपी होगी वो होगा कस्टर्ड कुकीज़। इसको हम दो तरीक़ों से बनाना सिखाऊंगी। एक, इसकी हम बेस बनाएंगे, उसके ऊपर कस्टर्ड की हम फिलिंग करेंगे विद क्रीम एंड गार्निश करेंगे चेरीज़ के साथ। और दूसरा मैं उसको बताऊंगी कि कस्टर्ड हम बना के थोड़े से थिक शेप में इसमें हम कुकीज़ एंड क्रीम डाल के इसका डिज़र्ट सा बनाएंगे। इसको हम कैसे करेंगे तो प्रेजेंट वो बताऊंगी। साथ हम बनाएंगे एक हम कटलेट्स हम बनाएंगे। कटलेट्स वैसे तो हमने बहुत सी वेरिएशंस की, आज हम बनाएंगे ओट कटलेट्स। इसमें हम ओट्स का इस्तेमाल करेंगे, बहुत क्रंची से बनेंगे, बहुत मज़ेदार बनेंगे। अगर आप इसको कहें तो इसको दो तीन इसकी वेरिएशन जो हैं वो ये भी है कि आप इसको रशियन कबाब भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जब गाजर जाती है, इसमें वेजिटेबल्स जाते हैं, इसको आप हल्का सा सौते करते हैं, हल्का सा भूनते हैं विदाउट ऑयल, तो इसको फिर हम घी में मिक्स करेंगे तो बहुत ही साथ इसका एक मज़ेदार इसका एक टेस्ट बनेगा। साथ इसमें जाएंगे बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटोस। ये आज हमारी 3 रेसिपीज़ हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेथी से। आपको पता है कि मेथी हमारे यहाँ पाकिस्तान में, पंजाब में कसूर की मेथी बहुत ही मशहूर है। और ये नहीं, आपको मालूम होगा कि कसूर में बहुत सी मशहूर हस्तियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि हमारे यहाँ जो मरहूम नूरजहाँ थी, वो भी उनका भी ताल्लुक़ वहीं से था। तो कसूरी मेथी बहुत मशहूर है। कसूर की जो हमारी मेथी है बेसिकली 3 तरह से होते हैं, जैसे कि उसके सीड्स होते हैं। अगर आप इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसका टेस्ट बिटर हो जाएगा। कसूरी फ्रेश फॉर्म में भी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं इसको फ्रेशली चॉप्ड कसूरी जो मेथी है वो ली है। इसको हम हल्का सा सौते करेंगे, उसको हम पकाएंगे। और इसके अलावा कसूरी मेथी के जो पाउडर फॉर्म में आपको मिलता है, आप इसको पाउडर फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। तो बहुत मज़ेदार ये आज की हमारी रेसिपी बनेगी। मेरी कोशिश है कि वो चीज़ें जो हम बिल्कुल नहीं खाते हैं उनको अपने फेवरेट फूड्स में हम थोड़ा सा यूज़ करें, ताकि वो भी थोड़ा सा इन हो जाए हमारे खानों में। तो आज हम बनाएंगे मेथी मलाई चिकन। मलाई बोटी तो आपने खाई थी, इसकी हम हल्की सी ग्रेवी भी बनाएंगे। ये बिल्कुल ड्राई फॉर्म में नहीं होगा और इसमें मेथी की भी एडिंग होगी और इसमें साथ में चिकन मलाई बोटी जिसका वो भी होगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त एक वेरिएशन होगी, एक बहुत ज़बरदस्त आपकी एक रेसिपी बनेगी। तो जो लोग मेथी को बहुत पसंद करते हैं और साथ साथ वो चाहते हैं कि घर में मेथी भी बने, और लेकिन वो बन नहीं पाती क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं, कुछ ना कुछ उनकी होती है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कड़वा होता है, तो वो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, इसमें ऑयल ऐड करते हैं। इसके लिए जो आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए होगा चिकन। हम इसमें चिकन लेंगे सबसे पहले, और चिकन के साथ साथ आपको चाहिए होगा दही चाहिए होगी। इसमें हम योगर्ट यूज़ करेंगे, साथ में इसमें आप जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट यूज़ करेंगे। इसमें हम सफ़ेद मिर्च यूज़ करेंगे, इसमें हम काली मिर्च भी यूज़ करेंगे, इसमें हम क्रश चिली भी यूज़ करेंगे। इसके साथ साथ इसमें हम क्रीम यूज़ करेंगे, कोरिएंडर पाउडर यूज़ करेंगे। और इसके अलावा अगर आप इसमें मज़ीद थोड़ा सा स्पाइसी करें तो आप इसमें ग्रीन चिली फ्रेशली चॉप करके हम वो इसमें ऐड कर देंगे। तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चिकन से। चिकन के अंदर हम चीज़ें ऐड कर देते हैं जो हमें चीज़ें चाहिए। सबसे पहले इसमें हम ऐड करेंगे योगर्ट, इसमें दही का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम। इसका बेसिकली जो टेस्ट निकलता है वो क्रीम से निकलता है, आप इसमें क्रीम यूज़ करें। उसके अलावा इसमें आप यूज़ करेंगे फ्रेश, इसमें आप यूज़ करें वाइट पेपर यूज़ करेंगे। और इसके अलावा इसमें आप यूज़ करेंगे सॉल्ट। अगर आप इसको थोड़ा सॉल्ट चाहते हैं इसमें स्पाइसी बनाना, तो आप इसमें क्रश चिली थोड़ी सी यूज़ कर सकते हैं, तकरीबन 1 टेबलस्पून। और साथ में हम डालेंगे ब्लैक पेपर। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करके रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए।
जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जो चिकन होता है आपने उसको तो मैरिनेट करके रख दिया, लेकिन आप इसको थोड़ा सा रेस्ट देंगे तो इसका अच्छा, बहुत अच्छा इसके अंदर फ्लेवर आ जाएगा। और ये नहीं, साथ साथ जैसे कि आपको मैंने बताती हूँ हमेशा कि आप इसको जब बनाएंगे तो उसका एक तो टेस्ट अच्छा होगा, दूसरा इसके अंदर जायका जो मसाला जाता है उसमें ऐड अप करते हैं वो अच्छी तरह से इसमें पूरी तरह से इसमें रच बस जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, इसमें हम डालेंगे प्याज ताकि इसमें हल्का सा इसमें हम फ्राई कर लें। उसके साथ साथ इसको हम करेंगे सौते, और सौते करते साथ साथ इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। जैसे कि आप जानते हैं कि आज मंडे है और ब्रेक के बाद हमको ज्वाइन करेंगी सामिया खान, इसलिए आपने प्रोग्राम पूरा देखना है और आज आपको पता चलेगा कि आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। ये नहीं, साथ साथ रेसिपीज़ के भी आपने देखने हैं कि क्या क्या हमारी रेसिपीज़ बन रही हैं, और साथ साथ आपने फीडबैक भी बतानी है कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लग रहा है। ये सब कुछ चलेगा आज के हमारे प्रोग्राम में। साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट, इसको हम हल्का सा करेंगे स्टर फ्राई। बहुत ही ज़बरदस्त इसका एक बनेगी एक आपकी रेसिपी। आप इसको राइस के साथ भी खा सकते हैं, आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं। और एक और भी इसकी आपको मैं बता सकती हूँ वेरिएशन, जो लोग चाहते हैं कि वो थोड़ा सा डाइट के ऊपर हैं और वो चाह रहे हैं कि इनको थोड़ा सा हम डाइट बेस पे खाएं, तो इनके लिए बहुत अच्छा है कि आप इसको चॉप करके इसमें डाल के रखें और आप उसको जस्ट स्टीम करके खाएँ। लेकिन इसमें चूँकि आयरन की मकदार बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो उसे थोड़ा सा ज़्यादा खाने से अवॉइड करें। यही नहीं, साथ साथ थोड़ा सा इसमें ये होता है कि इसमें थोड़ा सा अगर आप इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड कर देंगे जो उसके सीड्स होते हैं, क्योंकि मेथी दाने के जो इसके जो कसूरी मेथी के दाने होते हैं उसको अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसका टेस्ट बहुत बेटर होता है। तो वो बेसिकली आप जब ऐड कर देंगे किसी भी आप इसमें पाउडर फॉर्म में, तो वो आपको जो सा जायका उसका हांडी का या आपकी जो रेसिपी आप बना रहे हैं वो उसका थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। बेसिकली मीट्स में, पोल्ट्री में ये बहुत यूज़ किया जाता है, हम इसको बहुत यूज़ करते हैं। लेकिन आम तौर पे ये भी होता है कि कभी अगर आपने कोई चीज़ बनानी हो, ख़ास तौर पे जैसे कि आप बता रही हो सैलड्स वगैरह, आप इसमें इसके जो साबुत इसके जो पत्ते हैं हम उसको थोड़ा सा यूज़ करते हैं फाइनली चॉप करके। आज हम इसको बनाएंगे मेथी मलाई बोटी, और मैंने जैसे कि बताया था कि मैंने एक दफ़ा बनाई थी मेथी की चटनी भी इमली के साथ, तो मैं भी आपको किसी दिन वो भी बनाना सिखाऊंगी, वो भी बहुत ही मज़े की बनेगी। इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे भी चिकन थोड़ा सा ज़रा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, उसके बाद हम इसमें चिकन को भी ऐड कर देंगे। चिकन इसमें ज़रा अच्छी तरह से थोड़ा सा मिक्स हो जाए, फिर इसमें हम ऐड करेंगे चिकन को। इसके साथ इसमें हम थोड़ा सा ऐड करते हैं ये मेथी, ताकि इसमें अच्छी तरह से मेथी का भी फ्लेवर आ जाए, और साथ ही फिर हम इसमें चिकन को भी ऐड करेंगे। ये देखिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा वाइट एंड ग्रीन का। और ये नहीं, साथ साथ जैसे कि आपको मैंने बताया कि आप इसमें थोड़ा सा ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा स्पाइसी करना चाहते हैं। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा और फ्लेवर करना है तो फिर आप ये कर सकते हैं, तो आप वाइट जो चिलीज़ हैं, वाइट पेपर है, आप उसमें वो ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल तरीके का मैं आपको बता रही हूँ रेसिपी। इसमें ये नहीं है कि आपने इसमें थोड़ा सा चीज़ें ऐड करनी है, ये चीज़ें थोड़ी सी आपने इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करनी है। आपने जस्ट इसको फ्लेवर देना है, और फ्लेवर देने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि इसमें चीज़ें अच्छे से मेल्ट हो। जैसे कि ये मलाई बोटी की तरह इसकी रेसिपी है, लेकिन इसमें हम मेथी की एडिशन कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी एक वेरिएशन है क्योंकि हमने इसमें मेथी का फ्लेवर देना है। तो इसमें मेथी को हम साथ सौते करेंगे, इसको साथ पकाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें फ्रेशली चॉप जो मेथी हम इसमें वो भी ऐड कर देते हैं, लेकिन इसको हम एंड में जब फ्रेशली हम इसको सर्व करेंगे तो फिर हम इसके ऊपर हल्का सा गार्निश के तौर पे इसको स्प्रिंकल करेंगे। और यही नहीं, साथ साथ जो हमने चिकन को रखा है, मैं चाहती हूँ 5 मिनट्स इसको मैं दूँ, थोड़ा सा इसमें जो इसमें हमने दही और क्रीम ऐड की है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, ताकि उसमें जब मिक्स होने से होगी, जब हम इसमें ऐड करेंगे तो उसमें बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। और इसको हम फिर अच्छी तरह से पकाएंगे, इसको भूनेंगे जब तक इसका ऑयल सरफेस पे नहीं आएगा। इसको मैं दम पे रखूँगी और फिर हम इसके बाद इसको हम सर्व करेंगे। और अभी इसका प्रोसीजर चल रहा है, अभी इसका हल्की सी ग्रेवी बन रही है क्योंकि इसमें हमें टमाटो प्यूरी ऐड नहीं करनी है, इसमें मेथी को हमें पकाना है, तो उसको भी हम 1 से 2 मिनट इसको देंगे। लेकिन यहाँ पे ब्रेक का टाइम आ रहा है और ब्रेक के बाद जैसे कि आपको मैंने बताया कि सामिया खान ने हमको ज्वाइन करना है, और साथ मैंने इसमें जो मलाई बोटी, मेथी मलाई बोटी जो बना रहे हैं उसका प्रोसीजर करना है, तो उसको हम करेंगे इंशाल्लाह ताला ब्रेक के बाद। तो यहाँ पर लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहा है मेथी मलाई चिकन। और लेकिन आपको पता है कि जैसे कि मैंने बताया था कि ब्रेक के बाद हमको सामिया खान ने ज्वाइन करना है, तो सबसे पहले उनसे मिलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मुझे मेरा बचपन याद करा देती हो। मेथी से? नहीं, हम ना इस्लामाबाद में रहते थे, हम लोग वहीं पैदा हुए क्योंकि मेरे वालिद जो थी 65 से पहले की वहीं उनकी जॉब थी। अच्छा। शादी हुई, बीवी को भी वहाँ ले गए, फिर आखिर एक एक करके बच्चे भी सारे वहीं आए। तो हम लोग अब कुछ अर्सा पहले लाहौर में शिफ्ट हुए, तो वहाँ पे ना अब्बू की अकोमोडेशन सरकारी घरों में होती थी, तो दीवारें मिली हुई होती थी। तो वो जो चारपाइयाँ रख के ना, एक चारपाई पे मैंने यहाँ से चढ़ना, दूसरी चारपाई से उसने ना, हमने यूं आपस में बातें कर और सालन की एक्सचेंज होने। तो मुझे मेरा बचपन ही याद करा देती है वो सरकारी घरों वाला जो है ना, जब हम आमने सामने आके बैठते हैं। आपको नाज़रीन सबसे ज़्यादा मज़ेदार जो सिचुएशन होती है, जैसे ही कैमरा बंद होता है ना, मैं यहाँ से छलांग मारती हूँ माइक उतारे बगैर, खाने को कुछ दो यार। बिल्कुल ऐसे ही है। और जैसे कि खाने की भी आपने बात की, तो यहाँ पे आज हम बना रहे हैं मेथी मलाई चिकन। आपको पता है कि मेथी का इस्तेमाल बहुत ही कम हम लोग करते हैं, लेकिन इसकी थोड़ी सी हम न्यू वेरिएशन में लेकर आए कि मलाई बोटी सबको बहुत पसंद है, तो आज हम मेथी मलाई चिकन में इसको पकाएंगे उसी वेरिएशन के साथ, और बहुत मज़े की बनेगी। इसकी मैंने मैरिनेशन तो सामा जी कर ली हुई है, जैसे कि व्यूअर्स आपको मैंने बताया था। मेथी को मैंने भून लिया, अब मैं इसको मिक्स करूँगी ताकि इसको हम दम पे रख दें, ताकि आप स्टार्ट करें कि हमारा ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। ठीक है, ये हफ्ता कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? नहीं, वो तो एक ही लफ्ज़ है। वैसे मैं कहती हूँ कि ऐसी पॉपुलर लाइन है कि जब से इल्म सीखा भी है ना मुनीरा जी, जहाँ वो ये लाइन नज़र आ जाए ना, मैं पढ़ती ज़रूर हूँ। बल्कि ये ऐसी लाइन है कि किसी भी न्यूज़पेपर में लिखी हो तो इसको पढ़ने का दिल होता है कि वहाँ वहीं रुक जाते हैं। चाहे कोई मानता है नहीं मानता, पढ़ता ज़रूर है। खैर, मैं तो हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि प्लीज़ इस बात पे मुझ पे बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ पाकिस्तान की जो मेरी एस्ट्रोलॉजर बरादरी है कि ये औरत इस इल्म को अंदाज़ों का इल्म क्यों कहती है, ये तो 2 जमा 2 4 है। तो नाउज़ बिल्ला, मैं इस शिर्क से उनको भी कहा कि ऑन एयर कहा कि बचिए आप लोग भी, 2 जमा 2 4 हो कैसे सकता है कि जब अल्लाह पाक ने एक हर चीज़ की पावर उस ज़ात के हाथ में, हमें तो सिर्फ एक अंदाजे मिलते हैं कि यहाँ से बच जाओ, इन डेट्स में ज़रा से मोहतात हो जाओ। कई दफ़ा मैंने लास्ट शो में आई थिंक 2 डेट्स थी, और अच्छा मैं एक दिन पहले बड़ी खुश कि मैं ठीक हो गई हूँ, मेरी आंखें चट से खुल गई हैं। 18 और 19 की कोई तारीख थी, मैंने कहा कि लियोज़ को 18 और 19 के दिनों में कोई प्रेशर आएगा। आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरी नींदें उड़ गई, मेरी तबीयत ख़राब हो गई। अब ये पता नहीं होता कि आप पकड़े जाएंगे कि नहीं पकड़े जाएंगे, ये अल्लाह ही राज जानता है। तो मेरी भी पकड़ हो गई, मैंने तो कह के माफ़ी मांगी, लेकिन जाहिर है कि जो मुझे समझ आता है मैंने आपसे वो बोलना है। तो बार बार सिर्फ आप लोगों को कहती हूँ, ये अंदाज़े हैं, मुझसे भी कोई गलती हो जाए तो कोई बात आप लोगों को नागवार गुजर जाए, कोशिश करती हूँ कि बोलते हुए बहुत सोच समझ के बोलूँ मैं। तो हम अपना बिस्मिल्लाह करते हैं, क्योंकि मुनीरा जी की इतनी सारी रेसिपीज़ होती हैं, और ये जो टाइम मुझे देती हैं ना, आप इनका भी शुक्रिया अदा किया करें। ये मैनेज करती हैं इस क्राइसिस को कि अब सामिया तुम ले लो, अब मुझे माइक दे दो। तो ये क्राइसिस हम मैनेज करते हैं बाकायदा। एरीज़ यानी बुर्ज हमल वाले जो लोग हैं, सबसे पहले मैं बार बार कहती हूँ कि हर वक्त दुआ का वक्त है, लेकिन आपने बुज़ुर्गों से सुना होगा कि बात कहा जाता है कि सोच समझ के मुँह से बोलो, कोई भी वक्त कबूलियत का वक्त होता है। तो कुछ सातें ऐसी होती हैं जो कि मैं हर महीने आपसे शेयर करती हूँ। इस महीने वो सातें हैं 27 सितंबर वाले दिन, 27 सितंबर वाले दिन, और ये शुरू होगी 3:55 पाकिस्तान का टाइम दे रही हूँ। आप लोगों ने अपने अपने वक्त पे ट्रांसफ़र करना है, दोपहर का है ये, पाकिस्तान के 3 बज के दोपहर का वक्त है। ऑलमोस्ट असर की नमाज इसी वक्त के अंदर आ जाएगी। 5:45 पे ये वक्त ख़त्म हो जाएगा। 3:55 पे शुरू होगा, 5:45 पे ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान का ये वक्त है, आपने इसको अपने वक्त पे सिर्फ ट्रांसफ़र कर लेना है। तो ये है 27 सितंबर। दुआएं मांगिए इस वक्त ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए, जो तब्दीली आ रही है या जो तब्दीली हम तवक्को कर रहे हैं, अल्लाह करे कि हमारे मुल्क के हक़ में जो है वो मुबारक साबित हो। अब हम शुरू करते हैं हफ़्ते का आगाज़। ये हफ़्ता है जी 24 तारीख से लेके जो है ऑलमोस्ट 30 तारीख तक की ये डेट्स हैं।
एरीज यानी बुर्ज हमल, 24 का दिन स्लो, लेकिन 25 तारीख से लेके 30 तारीख तक के जो सितारे हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह फिर आपके बड़े हैपनिंग हैं, एक्टिव हैं, फुल ऑफ एनर्जी हैं। आपके काम करने की तवानाई भी बढ़ेगी, लोगों से कम्युनिकेट करने की तवानाई भी बढ़ेगी। 28-29 में कहीं से रिकवरी भी हो सकती है। इस वक्त सितारे जो 23 के बाद से नक्शा बदला है, आप लोग जो शादीशुदा नहीं हैं शादी की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, अच्छे रिश्ते आ सकते हैं, या शरीके हयात का ताउन बढ़ जाएगा, घर में हालात खुशगवार रहेंगे। अभी 6 तारीख तक तो 6 अक्टूबर तक तो मौज है, अभी आप पैसा सेव भी कर सकते हैं, पैसे को रोलिंग पे भी डाल सकते हैं। और फिर जो कारोबारी एरीज़ हैं या जो सियासतदान एरीज़ हैं, अभी उनके लिए सुनहरी मौके मिलते रहेंगे, तो वहाँ पे सितारा रोशन चाल में है। हाँ, दोस्तियाँ, रोमांस, बच्चे, इन मामलात में गफलत नहीं करनी, बर्दाश्त का ज़रा सा मुजाहरा करना है। अगला सितारा टॉरस यानी बुर्ज सौर, 24 से लेके 27 तक टॉरियंस मूड स्विंग्स वैसे भी आप लोगों को परेशान करते हैं, इन तारीख़ों में तो कुछ ज़्यादा ही कर सकते हैं। खामख़ा में कभी डाउन होंगे, कभी अप होंगे, क्योंकि लेकिन आपके पास जो 27 तारीख आ रही है आपने उससे फ़ायदा उठाना है, क्योंकि दुआ आपने करनी है। इस वक्त दुआ कबूल इंशाल्लाह होगी आपकी। 28 तारीख से लेके 1 तक फिर वो जो है फिर आगे सारे सितारे जो हैं वो आपके ठीक चलते हैं। तो टॉरियंस का ये हफ़्ता सिर्फ 4 डेट स्लो है। इस वक्त बैरून मुल्क जाने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तुलबा के लिए, वकला के लिए ये टाइम बेहतरीन है, बैरून मुल्क जाने के लिए भी टाइम ठीक है। फिर आपको ये टाइम फेवर कर रहा है अगर आप शादी के ख्वाहिशमंद हैं, कारोबारी शराकत दारी या ज़िंदगी की शराकत दारी, तो सितारा मुवाफ़िक है। हाँ, सेहत और जॉब में थोड़े से मद्दोजज़र रहेंगे, काम का प्रेशर भी आएगा, लेकिन मरकरी इतना अच्छा है कि वो क्राइसिस आप मैनेज करने के केपेबल भी रहेंगे। तो दोनों तरह की उसमें इंडिकेशन आ रही है, तो इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं है। हाँ, कोई ऐसा कारोबारी पंगा नहीं लेना और फैमिली के अफराद से फड्डा नहीं लेना, ताकि दोनों जो सूरतों में वहाँ पे मूड किरकिरा होने के चांसेस हैं। अगला सितारा जौज़ा जेमिनाई, इनका जी 24 की तारीख तो ठीक जाएगी, लेकिन 25 तारीख से लेके 29 तक जो 5 दिन हैं ये थोड़े से ऑन एंड ऑफ जो है आपका मूड ख़राब कर सकते हैं। फिर अगेन 27 हमारे पास है, हम 27 की सादतों से फ़ायदा उठा सकते हैं। दुआओं की कबूलियत का टाइम जो आपके पास है, ताकि खुदा ताला कॉम्पनसेट कर देंगे। अल्लाह मियाँ को मांगना बहुत अच्छा लगता है, खुल के मांगा कीजिए, गिड़गिड़ा के मांगा कीजिए। और 30 तारीख का दिन भी ठीक है, मूड अच्छा रहेगा। इस वक्त भी जॉब में भी हालात कंफर्टेबल हैं, रोमांस और बच्चों की साइड से भी सितारा कंफर्ट जोन की इंडिकेशन कर रहा है। सिर्फ जो है तुलबा के लिए या वकला के लिए या बाहर जाने के लिए वक्त अभी वहाँ पे थोड़ा सा अड़चने शो कर रहा है कि वहाँ पे रुकावटें अगर हैं, ताख़ीर अगर है तो उस ताख़ीर में आपका फ़ायदा है। किसी को पैसा दे के आपने अपना नुकसान नहीं करवाना। अच्छा जी, कैंसेरियन यानी बुर्ज सरतान, कैंसेरियंस आपके लिए जो इस वक्त सितारे की इंडिकेशन है, 24 तारीख से लेके 27 तक एक्टिव रहिए, अपने कामों को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि 28-29 में कोई ख़बर भी मिलती है, आपका काम कंप्लीट होते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि फिर अगले 2 दिन स्लो हो जाएंगे। 30 तारीख जो है वो थोड़ी सी स्लो इंडिकेट हो रही है। इस वक्त घर के लोग भी इंशाल्लाह आपकी हिमायत में रहेंगे और बच्चों की साइड से भी सुकून अल्लाह के हुक्म से रहेगा। जीवन साथी की तरफ से भी प्यारे हालात रहेंगे। हाँ, आपने एक ही चीज़ में अपनी स्ट्रेटजी बनानी है कि पैसा सोचे समझे बग़ैर ख़र्च नहीं करना, विंडो शॉपिंग बिल्कुल नहीं करनी, क्रेडिट कार्ड को कहीं दफना दे। मैं तो ख़ुद इसके सितम का शिकार हूँ इस वक्त। अब बाकी जो है मेरी बहन की बारी है, क्योंकि उनकी रेसिपी जो है वो आप लोग पढ़ें और जल्दी से स्क्रीनशॉट्स लें और अपने घर वालों को जी। जैसे कि आपको बताया था कि मेथी मलाई चिकन को मैंने स्मैट कर दिया था और आप देख सकते हैं कि इसका कितना अच्छा ऑयल सरफेस पे आ चुका हुआ है और इसको भी तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे। अब इसको मैं दम पे रख दूँगी और साथ ही से सेकंड रेसिपी स्टार्ट करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप इसका देख लें मेथी मलाई चिकन का रेसिपी कार्ड।
जी व्यूअर्स, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक का टाइम है, तो ब्रेक के बाद आपको बताएंगे अपनी नेक्स्ट रेसिपी। यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है मेथी मलाई चिकन। इसको दम पे रखा हुआ है हल्की आंच पे। अब जो हमारी सेकंड रेसिपी है, मैं चाहूँगी उसको भी आपको ज़रा क्विकली इंग्रेडिएंट्स बता दूँ। आज हम बना रहे हैं ओट मिंस कटलेट। इसमें हम क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें हम ओट्स ऐड करेंगे। आप इसको हल्का सा तवे पे भून लें, फ्राई पैन कर लें थोड़ा सा। इसके अलावा इसमें हम ऐड करेंगे कीमा, चिकन का कीमा इसमें होगा, साथ में मैश पोटैटोज होंगे, साथ में हम ऐड करेंगे गरम मसाला, साथ में ऐड करेंगे सॉल्ट, चिली पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने ओट्स एंड कैरेट को क्या करना है कि हमें इसको हल्का सा पहले हल्का सा तवे पे इसको भून लेंगे और फिर हम इसको मिक्स करेंगे। इससे बहुत अच्छा इसका एक क्रंची सा टेस्ट निकलेगा। और यही नहीं, साथ साथ अगर आप इसके अंदर जो अपने पोटैटोज़ हैं ये भी इसमें जो मैश किए हैं ये भी इसमें ऐड कर देंगे तो बहुत ही अच्छा इसमें इसका फ्लेवर आएगा। और जो इसमें पनीर है वो भी हम ऐड करेंगे, लेकिन उसको हम कीमे के साथ मिक्स करेंगे। कीमे के साथ इसको मिक्स करके बाकी सब चीज़ें इसको हम हल्का सा सौते करेंगे और साथ ही मिक्स करके इसके अच्छे से कबाब बनाएंगे। अंडे के साथ इसकी कोटिंग करेंगे तो बहुत ही मज़े का ये बनेंगे हमारे ओट्स मिंस कबाब। तो ये हमारी आज की सेकंड रेसिपी है, इसको मैं अब स्टार्ट करती हूँ। साथ साथ सामय जी आप बताएंगे अपने जो आपके कंटिन्यू रहेंगे बाकी के। जी। अच्छा जी नाजरीन, अब हमारा स्टार्ट होगा बुर्ज लियो यानी बुर्ज असद। लियोस का ये वाला जो हफ्ता है, अल्लाह का शुक्र है कि चलें 4 दिन तो बहुत अच्छे हैं। 24 से लेके 27 तक की डेट्स तो इनके हक में अच्छी हैं। सिर्फ एक 28, 29 और 30 की जो डेट्स हैं ये थोड़ी सी स्लो हो जाती हैं। ये 4 डेट्स जो हैं इस वक्त सितारे लियोस को फेवर करेंगे। अगर आप अंदरूनी मुल्क कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं तो अच्छा चेंज आएगा। अगर आप शहर बदलना चाहते हैं तो टाइम मुनासिब है। घर, अल्लाह पाक घर का सुख, घर की खुशी, नए घर की खुशी भी हो सकती है, घर का अमन या चैन अल्लाह ताला को किस शक्ल में आपको देने की खुशी मंजूरी वो तो वही जानते हैं। लेकिन इस वक्त आप अपने घर को इंशाल्लाह ज़रूर इंजॉय करेंगे। काम और सेहत में भी हालात बेहतर हैं, लेकिन इसके बावजूद जहन के मुंतशिर रहने पे सितारे की गारंटी मैं नहीं दे सकती। अभी भी सितारे का मूड थोड़ी सी देर के लिए ज़रा सा एनोइंग है। पहले कुछ पॉजिटिव सितारे प्रोटेक्ट कर रहे थे, अब फिर कुछ अरसे के लिए वो दोनों अकेले तन्हा रह गए, मार्स और राहु। तो वो जो उनकी आपस में ऑपोजिशन है वो आपको अभी तक खुशगवार मूड में नहीं रख सकती। तो ये बस ज़हन में रखिएगा कि अगर इस वक्त आपको ऐसी फीलिंग आए तो थोड़ी देर और बर्दाश्त करना है। इसी का रिवॉर्ड मिलेगा इंशाल्लाह जब ये टाइम बुरा वाला ख़त्म होगा। वर्गो यानी बुर्ज सुंबला। अच्छा जी, वर्गोस जो हैं इस हफ्ते के 24 से लेके 30 तारीख तक ज़ाती ज़िंदगी में, 25, 26 और 27 की डेट्स में फाइनेंसेस में, 28, 29, 30 करियर से रिलेटेड आपके जो कोई काम हैं, अल्लाह का शुक्र है आपकी तो सारी डेट्स इस हफ्ते की सेफ जा रही हैं। लेकिन अपनी सेहत, ज़हनी दबाव, जिस्मानी कमज़ोरी पैदा ना करे या जिस्मानी कमज़ोरी होने की वजह से दिमाग पे प्रेशर ना आए, ये 2 चीज़ें आपने मैनेज करनी है। मुलाजिमत, मुलाजमीन का प्रेशर, यहाँ पे भी आपको ज़रा सी अक्ल और समझ से चीज़ों को चलाना होगा। फाइनेंसेस में बेहतरी की इंडिकेशन हो रही है। दूसरा, आप लोगों के लिए दफ्तरी मामलात, ससुराली मामलात, बच्चों से रिलेटेड, यहाँ सारे इंशाल्लाह अमन सुकून की ख़बरें हैं। तबादला भी अगर चाहते हैं, मनपसंद पोस्टिंग भी अगर चाहते हैं तो भी सितारा फेवर कर रहा है। जल्दी से कर लीजिए इससे पहले कि 6 अक्टूबर आ जाए। उसके बाद अगला सितारा आ गया मीज़ान यानी बुर्ज लिब्रा। लिब्रा वाले 24 का दिन थोड़ा सा आपको लगेगा काम का प्रेशर, सुस्ती, नींद की कमी, कमर का दर्द, थोड़ी इसमें से क्या चीज़ परेशान कर सकती है। कल का दिन भी शायद ऐसे ही गुजरा होगा
और 24 का दिन भी कुछ मज़ेदार नज़र नहीं आता। 25, 26 और 27 की जो डेट्स हैं फिर आपका मूड इंशाल्लाह बहाली की तरफ है, खुशगवार तब्दीली मूड में आएगी। 28, 29 के दिन जो हैं वो भी इस वक्त फाइनेंशियली रिलीफ देते हुए नज़र आते हैं। 30 तारीख भी अल्हम्दुलिल्लाह करियर से रिलेटेड रुके जो काम है वो अगले हफ्ते भी कंटिन्यूटी चल रही है कि आपके काम इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट देंगे। फिर इस वक्त जो ज़ाती ज़िंदगी में भी आप पहले की निस्बत अपने आप को ज़रा प्लेजेंट फील करेंगे। पैसे बढ़ाने के लिए, कमाने के लिए अभी भी टाइमिंग्स अच्छे चल रहे हैं। ख़ानदान के लोगों का ताउन भी शामिल हाल रहेगा। अब 3 चीज़ें वीक है, बच्चों की साइड के मामला तो गफलत बिल्कुल नहीं आपने करनी, रोमांस के मामला तवक्कुआत ज़्यादा नहीं रखनी, तीसरी दोस्तियाँ बचानी हैं। तो इस वक्त थोड़ा सा टाइम आपने मसलहत से गुजारना है। अगला सितारा आ गया जी अकरब यानी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो का ये हफ्ता जो है 24 की डेट तो अल्हम्दुलिल्लाह अमन सुकून वाली नज़र आती है, लेकिन 25 से लेके 27 तक अल्लाह ना करे सितारा सेहत में ना आपको टेस्ट करे या काम में थोड़ा सा आपके लिए दबाव बढ़ जाए, तो ये आप इन 3 तारीख़ों में ज़रा रवादारी से काम लेना है, क्योंकि फिर अगली 3 डेट्स अच्छी हैं। 28, 29 और 30 तीनों डेट्स फिर अच्छी हैं। इस वक्त कोई कारोबारी वेंचर ऐसा आपने ख़तरा हाई स्टेक रिस्क नहीं लेना। और अगर अभी भी करियर में डेड लॉक या चीज़ें स्लो हैं तो परेशान नहीं होना। अब बिल्कुल ऐसे रह गया है हाथी गुजर गया दुम अटकी रह गई है, इतना सा फासला रह गया है। ज़हनी तौर पे पहले की निस्बत ये ज़रूर है कि नशेबो फराज रहेंगे, ये कभी खुशगवारी आ जाएगी और ये ज़िंदगी है ही ऐसी, कभी खुशी कभी गम वाला। तो आपने क्या करना है, ज़रा खुशी वाली साइड पे ज़्यादा फोकस करना है। शादी करना चाहते हैं तो भी सितारा हमदर्दी के मूड में है, तो वो इस हमदर्दी में बड़ा अच्छा काम दिला जाएगा। अच्छे सोलमेट इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। इसी तरह नई रिश्तेदारियां बनाने का भी मुवाफिक टाइम है। हाँ, अपना ख़ानदान जहाँ आपके अपने खूनी रिश्ते हैं वहाँ से इस वक्त ज़रा जो है सोच समझ के बहस मुबाहिसा तो बिल्कुल नहीं करना, ज़िप लगा देनी है ताकि रिश्तों में ख़राबियाँ ना पैदा हों। बाकी आई थिंक मेरा भी पानी ब्रेक आई कि नहीं आई मुझे याद भूल जाता है। जी क्या मुझे थोड़ा सी ले पानी ब्रेक और मैं थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि थोड़ा सा ये भी होता है ना कि जहाँ पे बहुत तवज्जो सुना जाए वहाँ पे थोड़ा सा चटपटी ब्रेक भी अगर आ जाए तो वो सही रहता है। नहीं, आपकी तो चटपटी ब्रेक तो होती वही है। तो मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा इनको बता दें कि यहाँ पे हमारे ओट्स जो मिंट्स कटलेट थे वो रेडी हो रहे हैं, उसको मैं साथ साथ फ्राई कर रही हूँ। मैं आपको फिर से बता दूँ कि इसमें जो डिफरेंट चीज़ क्या है, इसमें आपने ओट्स, कैरेट, मैश पोटैटो, साथ में फ्रेश कोरिएंडर, साथ में आपने ग्रीन चिलीज़, इन सबको आपने हल्का सा तवे पे बग़ैर ऑयल के भून लेना है। जैसे कि आप ज़ीरे को भूनते हैं या फ्रेश जो मसाला जात आपके ताज़े होते हैं उसको आप हल्का सा भून के आप इसको ब्लेंडर में डाल के फिर आप इसका पाउडर फॉर्म में बनाते हैं। इसको बिल्कुल वैसे हमने किया और फिर हमने इसको कीमे और साथ पनीर के साथ हमने ऐड किया है। ये बहुत ही मज़े के आपके कबाब बनेंगे जिसमें आपके जायका ओट्स का भी आएगा। और जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया कि अगर आप इसको ये कहें कि 1-2 जगह की बहुत ही फेमस कबाब मशहूर है, लेकिन उनके मेन्यू पे ये लिखा होता है रशियन कबाब, क्योंकि इसमें वेजिटेबल सारी जा रही हैं। तो ये इसकी खूबसूरती है कि आपने इसमें जो वेजिटेबल ऐड करेंगे बहुत फाइन चॉप ऐड करें और इसलिए साथ साथ ये आप इसको फ्राई करें अंडे के साथ। तो तब तक आप देख लें, जैसे कि मैं बना रही हूँ चिकन के इसके ओट मिंट्स कटलेट, आप इसका देख लें रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे हो रहे हैं कबाब फ्राई ओट्स मिंट्स के, और जब तक यहाँ पे ये फ्राई होते हैं यहाँ पे आप लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें चिकन, मेथी मलाई चिकन बन चुका है और जो हमारे थे ओट मिंट्स कबाब वो भी रेडी हो चुके हैं, साथ साथ और भी फ्राई हो रहे हैं। अब हमारी जो थर्ड रेसिपी है कस्टर्ड कुकीज़, मैं चाहूँगी आपको उसकी भी ज़रा फटाफट बता दूँ। उसके लिए हमें चाहिए होगा कस्टर्ड। हम इसको कस्टर्ड में क्रीम अभी और ऐड करेंगे जो कि ऑलरेडी बना हुआ है, इसको ठंडा किया हुआ है। इसमें हम क्रीम ऐड करेंगे और क्रीम ऐड करके इसको हम बेस करेंगे। इसके अलावा हमें इसके लिए चाहिए होगा इस जो हमारे बिस्किट्स है, इसकी हम बेस बनाएंगे। मेल्टेड बटर ऐड करके इसको हम बेस बना के इसमें हम इस सांचे में इसमें इसको मिक्स करेंगे। इसमें लगाने के बाद इसको हल्का सा ओवन बेक करेंगे और फिर हम इसके अंदर जो हमने ये कस्टर्ड बनाया है इसको ऐड करके इसको चेरी की इसकी गार्निश करेंगे। इसके अंदर हम ड्राई मिल्क यूज़ करेंगे, क्रीम यूज़ करेंगे, साथ में इसमें आप कोई सा फ्रूट यूज़ कर सकते हैं, गार्निश के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत मज़े का ये आपका बनेगा कस्टर्ड कुकी। तो साथ इसमें हम कुकीज़ की भी गार्निश कर सकते हैं। तो मैं इसको स्टार्ट करती हूँ और साथ साथ आप के सितारे जो चल रहे हैं वो आप करें स्टार्ट। मैं अपने बकाया जात जो है पूरे करूँ। अच्छा जी, हमारा अगला सितारा है सेजिटेरियस यानी बुर्ज कौस। शुक्र है अल्लाह का, सेजिटेरियंस खासी हद तक अल्लाह अभी ये हफ़्ता तो सेफ़ है, लेकिन अगले हफ्ते में फिर थोड़ा सा चीज़ें में आपकी स्लो हो जाएंगी। ये वाले हफ्ते में 24 से लेके 27 तक फैमिली फ्रंट पे अपने बच्चों के लिए अपने रोमांस की साइड पे तो चीज़ें बिल्कुल वहाँ पे हालात ठीक हैं। 28 और 29 की जो 2 डेट्स हैं सेजिटेरियंस, इनमें अपना जो है ख़ास ख्याल रखना है सेहत का, मुलाजमत के इश्यूज़ कोई गलती ना हो। 30 का दिन आगे फिर कंफर्टेबल हो जाता है। शुक्र है अल्लाह का, आप भी अपने पॉजिटिव टाइम के बहुत क्लोज़ आ चुके हैं। इस वक्त भी पहले से बहुत बेहतर फील कर रहे होंगे, लेकिन क्योंकि फिर अक्टूबर में थोड़े से सितारे स्लो होने के चांसेस हैं, तो मैं आपको इसलिए भी कह रही हूँ अभी तो एंजॉय करें, आगे की आगे देखते हैं। बाकी इस वक्त जो स्टूडेंट्स हैं उनको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, किसी पराए फड्डे में नहीं पड़ना, कोशिश करनी है चीज़ें टेबल टॉक के ज़रिए सॉल्व हो जाएं, मुकदमेबाजी इन चीज़ों में नहीं जाना आप लोगों ने, ताकि आपकी साख को डैमेज ना हो सके। उसके बाद दोस्तियां शुक्र है सेजिटेरियंस आपकी सबको आपको मायूस नहीं करेंगी। अगला सितारा जद्दी यानी कैप्रिकॉर्नियंस। ये वाला हफ्ता कैप्रिकॉर्नियंस का, ये वाला हफ्ता तो आपका अल्हम्दुलिल्लाह सारे मून की पोजीशन सेफ चल रही है, सिवाय एक 30 का दिन जो है 30 तारीख सितंबर की। तो अपना उस दिन अपना सदका खैरात या अपनी दवा दारू करके रखिएगा ताकि वो अपसेट आपको ना करे। कारोबारी कोई भी मौके मिल सकते हैं, तो इस वक्त कहते हैं ना वो आंखें घुमाएं और जो है कहते हैं ना वो दस्तक देती है कभी भी को अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा मौका कारोबारी मिल सकता है आपके लिए जो इंशाल्लाह बड़े मज़ेदार रास्ते खोलेगा आपको। इस वक्त उस जैसे किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो जैसे ऊपर आसमानी नक्शा बना हुआ है, और जीवन साथी या कारोबारी शराकतदारी की सपोर्ट आपके साथ रहेगी। माली हालात में अभी भी मद्दोजज़र आपको अपसेट या परेशान रख सकता है, तो वो क्राइसिस मैनेज करना है। एक्वेरियंस थोड़ी सी सेंसिटिविटी बढ़ेगी, हसासियत बढ़ेगी। अभी तो ये हफ्ता तो शुक्र है कि इतना बुरा नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में थोड़ा सा टाइम अब आप लोगों का और रह गया है। बारियां लगी हुई होती हैं सितारों की भी, तो ये जो 3 सितारे थे लियो, एक्वेरियंस एंड वर्गोस, ये अब अपने अच्छे टाइम के करीब आते जा रहे हैं। हौसला इसलिए दे रही हूँ कि जो है वो जो है ना सहल जो आपके अंदर पावर है सहने की, वो बढ़ जाए थोड़ी सी, कि दिन रह गए ने थोड़े चंगा वक्त आने में। 24 से लेके 30 तक ये हफ्ता अल्हम्दुलिल्लाह, इस हफ्ते में कोई डराने वाली बात नहीं है। कोई ओवरसीज़ ट्रैवल की प्लानिंग या अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, कारोबारी मौके भी रहेंगे इंशाल्लाह। शोहरत हासिल करने के जो ख़वातीनों हज़रात हैं, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो कि आपको शोहरत की बुलंदियों पे पहुंचा दे। इस वक्त सिवाय अगर बचना है तो हासदीन की परवाह ना करें, अल्लाह के ज़िम्मे लगाएं, अपनी प्रोटेक्शन करके घर से निकलें। कुरान पाक में हर चीज़ का हल मौजूद है। आखिरी सितारा पाइसेस यानी बुर्ज हूत। अच्छा, पाइसियंस आपके लिए भी शुक्र है, इस हफ्ते में सितारे की मून की भी पोजीशन ठीक चल रही है। इस हफ्ते आप भी जो है वो सेफ जोन के अंदर ही हैं।
माली हालात में अच्छी खबरें आ रही हैं, रिकवरी के चांसेस और ब्राइट हो गए हैं, कोई रूहानी सफ़र भी पेश आ सकता है, पढ़ाई में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कामयाबी भी पाइसेंस आपको मिल सकती है, इमिग्रेशन या वीज़ा जिसका हसूल नामुमकिन हो रहा हो वो काम भी अल्लाह पाक आसानी से कर सकते हैं, दोस्तियाँ भी मायूस नहीं करेंगी। अगर कोई चीज़ परेशान कर सकती है तो वो है ऐसी, वो कहते हैं ना बैक स्टैबिंग, कभी लोगों का ऐसा रवैया जो नामुनासिब होता है कि फ़लाँ ने मुझे कैसे मेरी पीठ पे वार कर दिया, खास दिन, इस किस्म की चीज़ें आपका मूड ख़राब कर सकती हैं। अपने अंडर काम करने वाले मुलाजमीन या अपने साथ काम करने वाले कुलीग्स में भी कोशिश करें थोड़ी सी बनी बनाई रखें, क्योंकि पाइसेंस आपसे भी हिपोक्रेसी नहीं होती, मुनाफिकत नहीं होती, चीज़ें ऑब्वियस हो जाती हैं आपके चेहरे पे भी। थोड़ा सा ये रवादारी से इन जगहों पे काम लेना है। कुछ फ्रंट बुरे होते हैं लेकिन आखिर में मेरी वही लाइन, डैमेज क्या होना है, कैसे होना है या नहीं होना है, ये सिर्फ ऊपर वाली ताकत जानती है। मैं तो सिर्फ अंदाज़े लगा सकती हूँ कि इस वक्त में मोहतात हो जाएं, इस वक्त में खुल के खेलें, इतनी सी एस्ट्रोलॉजी है। दिल चाह बार बार आप लोगों को सिर्फ बताती इसलिए हूँ ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों कि इसको आप एक इल्म की तरह लीजिए। अब मुनीरा जी की बारी है, क्योंकि उन्होंने शो भी क्लोज करना है, उन्होंने आपको बहुत सारी चीज़ें भी बतानी है। जी व्यूअर्स, सबसे पहले आप देखें कस्टर्ड कुकीज़ का रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, जैसे कि आपने देखा कि इसको मैंने किस तरीके से बनाया है। यहाँ पे हमने इसकी बेस को रख के इसको हल्का सा ओवन करना है और फिर आपने इसको बेक करना है हल्का सा, तकरीबन 1 मिनट के लिए। उसके बाद आप कस्टर्ड के ऊपर कोटिंग करेंगे और कुकीज़ इसके ऊपर लगा देंगे। ये बहुत अच्छी इसकी एक बेस बन जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये ऑलरेडी बेस बनी हुई है। इसके ऊपर हम कस्टर्ड जो हमने बनाया उसके अंदर क्रीम इसमें ऐड की है। इसके ऊपर हम गार्निश सेम उसी कुकीज़ की करेंगे। उसको हल्का सा आप स्प्रिंकल कर लें। बहुत अच्छा एक आपका ये भी स्वीट डिज़र्ट्स में आएगा और उसको ठंडा करके खाएं और ये आपका बहुत ज़बरदस्त आपका एक मेन्यू बनेगा। ये हमारी आज की है इसकी कस्टर्ड कुकीज़ की रेसिपी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये भी बहुत पसंद आएगी। और बहुत सिंपल तरीके से आपको उसको मैंने बताया ताकि आप इसको नए तरीके से बना सकें। यही नहीं, साथ साथ जैसे कि आपको मालूम है सामिया जी कि मेरी कोशिश होती है, बल्कि आपकी भी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आसानी वाली चीज़ आसानी हो। तो ये भी बहुत ही सिंपल वे से इसको हमने बनाया और मुझे पूरा यकीन है कि आपको समझ भी आ गया होगा। अगर आपको फिर भी लगता है कि कहीं आपको कुछ समझ नहीं कोई बात आई, तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा पेज है पाकिस्तान के पकवान, आप उसमें फ़ीडबैक बता सकते हैं, कोई पूछना हो वो भी पूछ सकते हैं। और ये नहीं कि अगर आपको ये चीज़ पसंद आई है उसकी आपने राय भी देनी है। यहाँ पे अब आप मुझे और सामिया खान को इजाज़त दें, तो इंशाल्लाह ताला अगली आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।